बुझा दीजिए प्यास दिल की तुम ट्रेनिंग पर गए और मैं तड़प कर रह गई प्यार से एक चुम्मा चुम्मा अरे चुम्मा मांग रही कितनी बदतमीज आई लव यू प्यार से एक चुम्मा मुझे दीजिए समझ सोच कर मैंने क्या किया है? अरे जानबूझ के मैंने धक्का नहीं दिया। तू मुझे परेशान कर रही थी इसीलिए। अरे तेरा पैर टूटा नहीं होगा, चिल्ला मत। दर्द हो रहा है? तेरे पैर में मोच आ गई होगी। फिर क्या हुआ? अरे टूटा नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ तेरे पैर में मोच आ गई होगी। ठीक है, चिल्ला मत। आखिर क्यों मुझे पिटवाना चाहती हो तुम? अगर कोई यहाँ आ गया तो मेरा क्या होगा? ठीक है, मैं देखता हूँ तेरे पैर में कहाँ दर्द हो रहा है। नहीं होगा, इस पैर में दर्द होता है। अरे और ऊपर किए जा रही है। और ऊपर मैं नहीं देख सकता क्योंकि मुझे शर्म आती है। क्या तू मुझे अक्ल बता रही है कि मैं आंखें बंद करके तेरा पैर देखूं? ठीक है, मैं देखता हूँ। या भगवान,
काहे मान नहीं रहे हो? अरे करण, मैंने अपने दिल में फैसला कर लिया, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि हम लोग साथ में पढ़े हैं, हमेशा एक दूसरे को समझते हैं। और प्यार शादी विवाह तो दो दिलों का मिलन होता है। कहते हैं अगर एक दूसरे को समझ सके तो उनकी जोड़ी कायम रहती, वरना हमेशा लड़ाई झगड़ा कभी न अच्छा, कभी तो शादी प्यार पाने के लिए ये तुम नाटक कर रही थी? इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? तो ठीक है, हम तैयार हैं नेहा। तो आ जाओ, आई लव ये दोस्ती हम प्यार में बदल देंगे। और तुम इतना प्यार करती हो, हम तुम्हें जीवन साथी बनाएंगे, हम ये वादा करते हैं। हाँ, मैं भी वादा करती जीऊंगी तुम्हारे साथ अपनी जान दे दूंगी। लेकिन हैं? हाँ, तुम्हें चुम्मा चाहिए ना? अब नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए। लेकिन अब मुझे चाहिए। अरे कहा करते हो? हाँ? एक लड़की की आंख लगे शर्म नहीं आती? अरे शर्म अब किस बात की? क्योंकि तब अब मैं तो शादी करने वाला हूँ। अरे तो शादी करने वाले चुम्मा चाटी अब ना करो। लेकिन अब मुझे कुछ कुछ अरे! हो रहा है। अरे कोई देख रहा है? अरे यहाँ कोई नहीं देखेगा। बाबा भकर भकर यहाँ हमारे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अरे देख रहे हो, शर्म नहीं आती? कौन किससे बातें करती हो? यहाँ कोई नहीं देखता। छोटे छोटे बच्चे, करण देखो, ये हमारे प्यार की निशानी है। ये जगह याद रखना, हमारा मिलन यही अरे होगा। लेकिन तुमने ये नहीं पूछा कि मैं ट्रेनिंग पे गया था। हाँ, ट्रेनिंग के लिए गए थे, वहाँ क्या हुआ? क्या बना रहे हो? अरे मैं पास हो गया, हाँ, और पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। पुलिस इंस्पेक्टर बन गए। करण, मैं भी एक MBBS डॉक्टर बन गई। मेरा नेहा नर्सिंग होम ग्राम अंगदपुर में एक हॉस्पिटल है, कभी अगर मौका मिले तो मेरा हॉस्पिटल देखने जरूर आना। अरे तब तो बहुत खुशी की बात है कि तुम डॉक्टर बन गई, लेकिन हमारी पोस्टिंग जो है कानपुर थाने में हुई है। जब तुम जाना कल मैं चला जाऊंगा। तो मुझसे यहीं मिलके जाना, 10 बजे इंतजार करूंगी। तो ठीक है, मैं तुम्हारी मुलाकात करके फिर मैं यहाँ से निकलूंगा। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में पतझड़ का ना सावन का ये प्यार का महीना है। तेरी बाहों में जीना, तेरी बाहों में मरना। दिल करता है दिलबर जाने, तुझ पे लुटा दूं ये जिंदगानी। दिल करता दिल भर जानी, तुझ पे लुटा दूं ये जिंदगानी। नाम तेरे करती है जवानी, नाम तेरे करती है जवानी। होठों को सब नम चुमे, माथे पे पसीना है। हो तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। पता नहीं साला कहाँ तक से टपक बना, साला हीरो बना बनाया, साला काम चौपट कर दिया। और तुमका बाबा बहुत मजा आवत हो जाए। हमारे बेटी होते तो तुम्हारे गांव वैसे घी हो जाए, हैं? लेकिन नहीं, हम चैन से कहाँ बैठेंगे। उसकी सूरत हमारे दिल में भाग गई है। अब नियाज ने किसी भी कीमत पर हम शादी करेंगे। इसके लिए बाबा चाहे तुम्हारी गाने में लाठी भांति की बने। हाँ, समझ गए? अब चलता हूँ चाचा के पास। हमने सुना गांव वाले बात कर रहे थे कि हमारे चाचा गजराज सिंह को किसी ने गोली मार दिया। पहले उसको ठिकाने लगाते हैं, अब फिर नेहा को देखो क्या हाल करते हैं। वो साला महावीर सिंह अपनी औकात भूल गया। साला हमारे हाथ पर गोली मार दिया, लेकिन हमने भी फैसला कर लिया है, जब तक उसके सीने पर गोली नहीं मारूंगा मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। मैं उस दिन का इंतजार। ओ,
हाँ हम तो ठीक है, क्या बात है? हमने गांव वाले बात कर रहे थे, हमने सुना हाँ। था कि किसी ने आपको गोली मार दिया। हाँ ये बात तो सच है, सच है? हमें गोली तो कल लगी थी। अरे कौन है चाचा अपनी रियासत में? लाशों के ढेर लगा दूंगा उसके परिवार में। बेटा परवेज, मैं अपनी हवेली में तुम्हें हिस्सा दे सकता हूँ, सारी जायदाद में हिस्सा दे सकता हूँ, लेकिन मैं अपने दुश्मन में तुम्हें हिस्सा नहीं दे सकता, क्योंकि वो दुश्मन हमारा है। उसने मेरे हाथ पर गोली मारा था, हमने कसम खाया है कि मैं उसके सीने पर गोली मारूंगा। लेकिन इन बातों को छोड़ो, वो तो सब दोस्ती दुश्मनी में होता रहता है, लेकिन बात यह है, पहले तुम हमें ये बताओ वो 50 लाख रुपया कहाँ है? उसको मत डांटो, उसके ऊपर मत देखो, उसने नहीं बताया है। तुम्हें मालूम है यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स आया था, हाँ तुम्हारी तलाश में। और ये कहो हम इतने अकलमंद नहीं होते तो तुम्हारे बजाय पुलिस हमको लिए चली जाती। हाँ कह रही थी जब हम तुमको हिरासत में लेंगे तो बलबीर सिंह भागता हुआ खुद आएगा और आना पड़ता। लेकिन हमने क्या किया, 25 लाख रुपए का थप्पड़ हमने पुलिस वालों को मार दिया। हमने सोचा 50 लाख हमारा बेटा लेकर आएगा, 25 लाख दे देंगे, 25 लाख तब भी तो साले बचेंगे। 25 लाख वो फिर बच गया। वो बच गया। ओह वो अच्छा 25 लाख जमा आधा हाँ तो है। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। हमसे कुछ कहना चाहता है? खुशी की बात है। अरे बात तुम पहले गोली की खोज दियो, पहले हम भी तो कुछ तुमसे कहना चाहते थे। तुमसे पहले हम कुछ कहना चाहते थे। अब आप बोलो। हम बोले? सबसे पहले आप बोलो, हम बाद में बोलेंगे। अच्छा तुम बोलो या ना बोलो, तुम्हारी बात तो हम समझ गए कि तुम क्या कहना चाहते हो। समझ गए? हम समझ गए। हमें लगता है कि शायद अपनी शादी के लिए कोई लौंडिया देख लिया है। वाह चाचा वाह, आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। कहीं कोई लौंडिया पटा रखा है? बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा पाछे धर की वजन है तो दुधारियों को वही भैंस रहा है ना, बहुत हरामी हो साले। ये साला कितना बदतमीज आदमी, इसको साले को कब अकल आएगी? तो बेटा बलबीर सिंह, हाँ दादा, जिस लड़की को भी तुमने देखा है उस लड़की से शादी करवाने की ये जिम्मेदारी हमारी बन गई है। बाप नहीं है लेकिन बाप समान चाचा तो है ही है। अरे उसकी शादी करवाने के लिए चाहे उसके बाप का, उसके परिवार का, पूरे इलाके का खून करना पड़े, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। लेकिन अब हमारे बारे में सोचो, हम क्या कहना चाहते हैं। हाँ आप बोलो। सुनो मेरी बात। बलबीर हमारी सुनो ध्यान से बात। बलबीर हमारी सुनो ध्यान से, ये परेशानी है उसको हल कीजिए। एक सूरत हमारी और नजर में बसी, जल्द से मेरी शादी करा दीजिए। तुम्हारी चाची को मरे हुए 18 साल कुछ महीने हो गए हैं। हवेली के अंदर मुझे कुत्ते काटने को दौड़ते हैं। ये बात तो दादा सही है। बिना औरत के बिना घर ताला सुना लगता है। बहुत सुना लगता है। हम चाहते शादी हो जाए और ठकुराइन आ जाए, ये हमारी हवेली फिर से जगमगा जाए। अरे चाचा बोलो, अगर कोई लड़की आपको पसंद आई है, लड़की या औरत है? लड़की है। अच्छा लड़की है। तो आप बोलो शादी हम बात करने जाएंगे, हम आपकी शादी करवाएंगे। वादा करता है? वादा करता तो है। ठीक है, अगर जानना चाहता है कि वो लड़की है कौन, दूर की लड़की नहीं है, अपने ही गांव की, अपने ही गांव की लड़की है। अपने ही गांव में अंगदपुर में जो नेहा नर्सिंग होम हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल की जो मालिक है जिसका नाम है डॉक्टर नेहा। डॉक्टर नेहा का नाम सुनते ही तुम्हारा चश्मा वश्मा सब टेढ़ी बेढ़ी क्या है? क्या बात है? अरे चाचा यही बात हम कहना चाहते थे कि नेहा से हम प्यार करते हैं, हमारी शादी की बात करो। यानी तू भी नेहा से प्यार करता है? अरे बाप रे बाप, ये साला कैसा इत्तेफाक हो गया। एक ही लड़की से बाप बेटे एक ही लड़की से प्यार करते हैं। चलो कोई बात नहीं है, इसमें कोई असमंजस की बात नहीं है, ये तो बड़े बड़े शहरों में होता है। रही बात, अगर हम नेहा से प्यार करते हैं तू भी प्यार करता है,
अगर हमारी शादी हो जाए तो तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। काहे? कहने का मतलब यह है, आपकी शादी हो गई, हम परेशानी नहीं। अरे टेंशन क्यों लेता है रे? जब नेहा की शादी हमारे साथ हो जाएगी, हाँ? वो हमारी ठकुराइन तुम्हारी चाची हो जाएगी। और आजकल गाना नहीं सुने हो, हाँ? मेरे जेठ का लड़का महापापी मारे आंख कहे चाची। और माना कि डॉक्टर कैलाश के पास तुम शादी की बात करने जाओगे, हाँ? इत्तेफाक से अगर कहीं वो कहे कि उतनी उम्र के हैं गजराज सिंह, उनके साथ अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे, हाँ? तब तुम कहना कि ऐसा है, उनके साथ अगर नहीं करोगे तो अपनी बेटी की शादी तुम हमारे साथ करो। मैं उसकी उम्र का हूँ। तुम उसकी उम्र के हो, है ना? जब तुम्हारे साथ शादी हो जाएगी, वो बात एक ही है, तुमसे शादी हो या हमसे, हाँ? वो हमारी बहुरिया हो जाएगी। हाँ? हमारे घर में बहुरिया को तो वैसे ही पतुरिया समझा जाता है। क्या बता रहा है? हाँ। या कई नांदम, हम साले जानवर हैं, खा रहे नांद में साले जानवर खाते हैं रे। अरे ये बोलो, एक थाली में दोनों खाओगे? अरे ये बोलो। बिल्कुल कहेंगे, हवेली में हिस्सा हमारा और उसका है, और थाली में एक थाली में बाप बेटे खा सकते हैं, तो क्या एक रोटी में बाप बेटे आधी आधी नहीं खा सकते हैं? क्या बता रहा है साले? बचर रोटी की बात अलग है और यह बात अलग है। है मिल हम साले हो। आजकल दुनिया में झगड़ा रोटी और रोजी और जमीन और जोरू का है, जोरू का। समझ लो, और कोई झगड़ा नहीं है। गोरू का साले हरा सदा चिंता ना करो, जा रहा हूँ। अगर शादी के लिए वो सारा डॉक्टर कैलाश तैयार ना हुआ, कसम ऊपर वाले की गोली मार दूंगा साले। बदतमीज। बेटे रहो, बाप बनने की कोशिश न करो, समझ गए हो? अरे बेवकूफ कहेंगे, डॉक्टर कैलाश को अगर गोली मार दोगे तो डॉक्टर कैलाश नेहा का बाप है, अगर वो मर गया तो कन्यादान कौन करेगा? कन्यादान तुम कही दी हो। अरे बाप के समान है, लेकिन उसके बाप थोड़े ही है हम। ठीक दादा, हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ जाओ। आप वादा रहा, हाँ। आपकी शादी पक्की करके आएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। बिल्कुल मिस। ये तो साला पहले मिस कर दिया। हमको बहुत लगे पहले से बोलो कह रहे हो मिस। यूं साला सनीचर हमारी हवेली में जब से आ गया है, हमारी हवेली सब टेढ़ी बेढ़ी हुई जा रही है। ओ ठीक है। बड़ी घाट। अरे मजा तो अब आएगा जब नेहा की डोली हमारी हवेली पर आएगी, वो हमारी दुल्हन बनेगी, हम समझेंगे कि हमारी ठकुराइन का पुनर्जन्म हो गया है, क्योंकि हमारी ठकुराइन जैसी बिल्कुल लगती है वो, है ना? नेहा को जब से हमने देखा है, सारी सारी रात हमको नींद नहीं आ रही है, हम बहुत परेशान हैं। नेहा तुम्हारे प्यार ने, नेहा तुम्हारे प्यार ने पागल बना दिया। नेहा तुम्हारे प्यार ने और पागल बना दिया, और तेरी निगाहें नाज ने, तेरी निगाहें नाज ने घा